डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th क्वेश्चन कह रहा है अ ब्रूच इज मेड अप विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। देखो इसमें डायमीटर दिया है, ये रेडियस लिखा हुआ है ना, नहीं ये डायमीटर दिया हुआ है। कितना डायमीटर दिया हुआ है आपका 35 mm। ठीक है बच्चों, ओके। एक डायमीटर, इसका रेडियस भी हम निकाल ही लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। रेडियस कितना आएगा 35/2, 2 × 2 और एक कैरी दिया, इसको आ जाएगा 2 7। एक काम करो, रेडियस इक्वल टू 35/2 पड़ा रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बटे में रखेंगे तो काटना भी पड़ेगा। ठीक, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकालना है। देखो ये आपका सर्कल है, ये तार से पूरा बना हुआ है। किससे? तार से। तो जैसे हमने तार को ऐसे गोला गोला घुमा दिया, जी बिल्कुल ये सर्कल बन गया। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2πr, इसी को तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और इसको इसके अंदर 5 डायमीटर ऐसे डाले गए हैं। कितने डायमीटर? 5 ऐसे डायमीटर डाले गए हैं। और डायमीटर की लेंथ इसमें दी हुई है कितना, 35 mm। तो आपको बताना है टोटल लेंथ कितनी होगी इस तार की, यानी इसमें जितना ये गोला मोला लगा है इसमें कितना तार खर्च है। तो डायमीटर को जोड़ देंगे प्लस किससे, सरकमफ्रेंस से, यानी 5 डायमीटर को अगर जोड़ देंगे सरकमफ्रेंस से तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू 35 है, तो टोटल लेंथ बराबर क्या फॉर्मूला होगा, टोटल लेंथ इज इक्वल टू होगा सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर। ओके, तो सरकमफ्रेंस कितना है हमारा 2πr होता है, ठीक है, प्लस 5 डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 लिखा रहने दो, इज इक्वल टू 2 × 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 35/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 जा 35 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17। तो कितना आ गया 22 पंचे 110 प्लस 175, कितना आ गया 285 mm। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को करेंगे। फर्स्ट नंबर सॉल्व हो चुका। देखो बच्चों, अब दूसरा नंबर 9th का पहला हमने लेंथ ऑफ, इसमें जितने भी वायर का इस्तेमाल किया गया था, यानी टोटल लेंथ ऑफ वायर हमने निकाल के दे दिया है। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब देखो 5 डायमीटर जब खींचे तो सभी ये सेक्टर बन गए। देखो ये सेक्टर है कि नहीं, तो ये भी सेक्टर बन गया, ये भी पूरे सेक्टर बन गए। तो कितने सेक्टर बने, टोटल 10 सेक्टर बन गए। कितने? 10 सेक्टर। अब देखो सेक्टर को निकालने के लिए हमें रेडियस तो देखो दिया है, डायमीटर दिया था हमें कितना 35, तो रेडियस आ गया 35.2। लेकिन हमें सेक्टर के लिए थीटा चाहिए, एंगल चाहिए होता है कि नहीं। फॉर्मूले में θ/360 × πr² होता है। ईच का मतलब प्रत्येक, सभी बराबर हैं, तो हमें एक का निकाल लेंगे तो आंसर पता चल जाएगा सभी कितने होंगे। तो देखिए टोटल एंगल कितने का बनता है, आप ये समझिए 360 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं। तो 360 का एंगल बनता है, तो हम लिखेंगे 360/10। कितने पार्ट हैं? अब देखो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाली है इसी इक्वेशंस में। तो जब भी एंगल बोलेगा इक्वल पार्ट में डायमीटर डिवाइड किया है किसी सर्कल को, तो जितने इक्वल सेक्टर बनेंगे उसका डिवाइड कर देंगे किसमें, 360 में, तो हमें थीटा पता चल जाएगा। 0 से 0 कट गया, अब हमारा एंगल आ गया 36। कितना आ गया? तो हमें थीटा भी पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू 36। अब mm में सब कुछ दिया है तो हम mm लिख ले, सॉरी mm का है, एंगल है ये, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। अब फॉर्मूला में एरिया ऑफ सेक्टर एक का निकालेंगे तो प्रत्येक का हो जाएगा वही θ/360 × πr²। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 36/36 × 10, सो 360 × πr। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास 35/2 × 35/2। आर का स्क्वायर है ना, तो आर हम 2 बार रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 36 10 जा कट गया, अब 2 से काटेंगे तो 2 5 जा, और ये क्या आएगा 2 11, 5 7 जा 35। ठीक है, अब देखिए ऊपर की पूरी चीजें कट चुकी, नीचे की लगभग 7 2 2 बची हुई है। तो अब इसको लिखेंगे हम 11 7 जा 70, 7 × 35 अच्छा ये 7 से ये 7 कट गया है कि नहीं। तो अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, 11 बचा, 11 × 35 बचा, नीचे बचा 2 2 जा
4। अब इसको मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड कर देंगे, दैट दिस इज योर आंसर। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 में 5 38 अपॉन 4। अब डेसिमल में आंसर अगर दिया है तो हम इसे काटेंगे और इतने में दिया है तो आंसर हम छोड़ देंगे, दैट्स ऑल। ओके, द क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? देखो अब मेरे छाता होता बनता तो नहीं है पर मैं प्रयास कर रहा हूं, कुछ ज्यादा ही जा रहा है। अरे भाड़ में जाए, छाता हमसे नहीं बनेगा, समझ रहे हो? ये देखो छाता है, तो छाता के अंदर एक रिप्स होती है। देखो अगर छाते के नीचे वाला डंडा हम निकाल लें, जो सेट डंडा होता है, इसको हम बाहर कर ले, ऊपर वाली ठुंडी निकाल दें, तो इस प्रकार से आएगा हमारा, ये सर्कल ही बन जाएगा। क्या सर्कल बनेगा? और ये सेंटर रहेगा और ये पार्ट में पड़ जाएगा। कितने? इसमें 4 डायमीटर खींचे गए हैं, पिछले वाले में 5 थे, इसमें कितने? 4। ठीक है, इसके छाता का नीचे वाला चीज निकाल लिए, तो 1 2, देखो 1 हो गया, 2 हो, 2 कहाँ चला गया, 2 3, कुछ गड़बड़ा रहा है। देखो 1 2 3 और ये 4। छाता तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो ये फिगर में लिखा हुआ है छाता। देखो इधर से आधा दिखता है, आधा पीछे साइड होगा, है कि नहीं? तो ये स्ट्रिप को अगर हम नीचे वाला डंडा खोल लें तो इस प्रकार कुल मिला के छाता का भाग दिखेगा। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? स्ट्रिप, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिप्स। क्या? रिप्स। तो 8 इक्वल पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया है इस रिप्स ने, और सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। क्या? सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ये क्यों बता जा रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे पिछले में थीटा निकाले थे तो टोटल में कितना होता है? 360 का एंगल बनाता है कि नहीं? और अपॉन कितने का है? 8 पार्ट, तो 8 का हम डिवाइड कर देंगे, तो 8 से काटिए कितना आएगा? 8 4 जा 32, 2 कितना बचा? 4, 8 5 जा 45। तो एंगल हमारे पास आ गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस प्रकार करना है कि इसमें बताना है कि ईच सेक्टर कितना भाग होगा। बस बहुत ही सरल, ये तो और इजी है। तो आपके पास रेडियस दिया, रेडियस दिया है कि डायमीटर दिया है? रेडियस 45 दिया है, 45 सेंटीमीटर रेडियस, और थीटा हमारा 45 डिग्री दिया है। ठीक है, दोनों चीज हमें मिल गई है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर समझा दिए ना कि ये छाते का भाग है। छाते के निकाल के छाते के बीच में जो डिफरेंस होता है रिप्स के बीच में इक्वल होता है, तो उस हिसाब से हमने थीटा निकाल दिया। हमने बोला जितने पार्ट हो गए उसी का डिवाइड कर देंगे। अभी पिछले वाले में 10 पार्ट थे तो 10 का डिवाइड कर दिए थे, एंगल आ गया था। इसमें 8 पार्ट है तो 8 का डिवाइड कर दिए तो एंगल हमारे पास, रेडियस पहले से दिया था, फॉर्मूला हमको पहले से पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। बिना पूछे अच्छे हमको पता है सब कुछ। और इसमें देखो पाई की वैल्यू क्या रखने के लिए बोला है? 22/7, तो हम रख देंगे 45/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 45 इंटू 40। अब देखिए जी 9 से काटेंगे, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 40 आ गया जी, है कि नहीं जी? 5 से काटिए जी, तो 5 8 जा 40 जी, और 5 9 जा 45 जी, है कि नहीं जी? बहुत बढ़िया जी। अब देखो हमको फरिया रहा है कि 2 4 जा 8 जी, और 2 11 जा 22 जी। अब देखिए कहीं और फंस रहा है मामला जी? अब तो नहीं फंस रहा है, लगता तीर सी नहीं कटेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि आगे की ओर 5 × 11 इंटू 9 × 45, नीचे बच रहा है 7 और 4, 7 4 जा 28। अब देखिए किससे कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? हमें तो कटता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 50 इंटू 9 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45, कितना आ गया कैरी? 4, और 9 4 जा 9 चौक 36 4 40, 40 405/28। तो देखिए क्या 7 से कटेगा? 7 पना 35, 5 बटेगा नहीं कटेगा, 7 चौक 28। तो अब इसको पूरा गुड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ऑप्शन नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल में नहीं। बंद क्यों करेंगे? 405 मल्टीप्लाइड बाय 55, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 0 0 2, 5 4 जा 20, प्लस 5 5 जा 25 कैरी 2 5 0 2, 5 4 जा 20। काश मुझे इतना लंबा मल्टीप्लाई आता या टेबल।
तो 5 2 7 2 2 2, ये देखिए कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो कितना आया 22,275 अपॉन 28। अब देखो डिवाइड तुम लोग अपने से करो, और दशमलव में अगर जाता है उत्तर तो डिवाइड करके करना पड़ेगा। इतना ही आ रहा है, किताब में इतना ही आ रहा है भाई साहब, बस यही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको समझना बस है। देखिए आप सभी गाड़ी में एक ना एक बार तो बैठे जरूर होंगे, है कि नहीं? अब इधर देख लीजिए, बस सवाल समझना ही है, आंसर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है अ कार हैज 2 वाइपर। आपने देखा होगा, मान लीजिए कार का शीशा है, क्या है? ठीक है, ये कार का शीशा है। अब यहां पे एक वाइपर लगा हुआ है, क्या लगा है? वाइपर। और वाइपर आप जानते हैं इसी प्रकार ऐसे साफ करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे लगा है, तो ये भी ऐसे साफ करता है। लेकिन ध्यान रखो, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, ठीक है, दूर दूर है। इतना एरिया, इसकी एरिया इतनी है, इसकी एरिया इतनी है, ठीक। तो विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ। ब्लेड की लेंथ कितनी है दोनों, ईच मतलब प्रति एक की कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर, यानी इसको हम रेडियस मान सकते हैं, ठीक है। जैसे हम घोड़ा वाले चैप्टर में पढ़े थे, घोड़ा वाला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पढ़े थे कि एक घोड़ा यहां से बांधा है और इतनी एरिया में क्या कर रहा है? चल रहा है। तो रेडियस 5 और स्क्वायर का 90 डिग्री एंगल होता है कि नहीं? तो हम निकाल लिए थे, एंगल भी दिया था, रेडियस भी दिया था, तो हम पूरी एरिया निकाल लीजिए जहां घास चढ़ सकता है। ये क्योंकि सेक्टर है, लगता है अगर सर्कल बने तो, जैसे घोड़ा वाला क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक। वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? ये 11, ठीक बेटा। तो अगर अब इसका एंगल भी बता रहा है कितने डिग्री तक, 115 डिग्री का एंगल के एरिया में वो वाइप करता है। इस प्रकार आप देखो, इस प्रकार वो जब चला दो पानी को तो पानी को हटाता रहता है, वाइप करते थे दोनों। तो बताइए कितनी एरिया वो वाइप करता है? कितना सरल है, बस कंफ्यूज करने के लिए। आपके वास्तविक जीवन के यही सवाल है बच्चों। आप सेक्टर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि वास्तविक जीवन में जो मैथ हम पढ़ते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो ये क्वेश्चन वहां से रिलेट करता है। असली में यही पढ़ने वाली चीज है कि अगर इतने एंगल का ये कोण बनाता है इस एरिया पास, यानी इंक्लिन, इनके बीच में जो एंगल बनता है कितने का? 115 का, और ये लंबा कितना है? 25। तो कितनी एरिया यह क्या करता होगा? साफ करता होगा। आप बाकी का एरिया तो निकाल लेते, जैसे स्क्वायर का लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया का साइड इंटू साइड, ऐसे। तो इसकी एरिया निकालने का कैसा तरीका है? बहुत सरल है। तो गिवन में हम क्या क्या डालेंगे बेटा जी? सॉल्व में डालेंगे रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और थीटा हमको दिया है 115। क्या बुक में यही दिया है? देख लेते हैं, कहाँ गए, पन्ना पलट गया क्या? एंगल कितना दिया है? 115। तो आइए हम निकाल लेते हैं प्रत्येक कितना 5 का। तो एरिया ऑफ एरिया क्लीन्ड बाय वाइपर। अब इसमें सेक्टर नहीं लिखेंगे बच्चों, भले कि सेक्टर का फॉर्मूला, लेकिन हमको जो पूछ रहा है क्लीन्ड बाय वाइपर है सेक्टर के फॉर्म में, लेकिन हम क्लीन्ड बाय वाइपर, फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करना है, आंसर लेके घर चले जाना है। 115 थीटा रखा हुआ है, 360 रखा हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 25 इंटू 25, है कि नहीं? चलिए इसमें काटते हैं, कैसे कटेगा भैया? 5 से पहले काटिए। 5 2 जा 10, 1 कैरी दिया, 5 3 जा 25, 5 3 जा 15। इसको भी काटिए, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 11 जा कितना हो जाएगा? 22। अब ये देखिए किससे कटेगा, और कोई संख्या कट रही है? हम तो कटती हुई नहीं दिख रही है, तो आप सीधे ऊपर की संख्या का सबका मल्टीप्लाई करिए। 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड 7। अब देखिए, अब तो कोई नंबर हमें अगर कटने योग्य होता तो हम काट देते, लेकिन कोई कट नहीं रहा है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड में आंसर आ रहा है डेसिमल में तो डिवाइड कर देंगे, और नहीं तो उतने बटे का बटे लिख देंगे। इतना ये आपका होमवर्क है। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्या करें? इतना ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे का नीचे करके लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने आ गया है चमकता हुआ। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। देखो आप समझाता हूं, मान लीजिए ये समुद्र का है, क्या है? समुद्र का किनारा है, बात समझते रहिए।
यहाँ पास कोई लाइट लगा हुआ है, क्या लगा है, जैसे सूरज होता है तो हाँ हाइड्रोजन या लाइट, तो लाइट जब प्रकाश डालता है रॉक पे तो इस प्रकार प्रकाश डालता है कि नहीं, आप ये समझ लीजिए इस प्रकार का, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल बनता है, ये एंगल क्या, इतने एरिया तक वो डालता है प्रकाश, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 80 डिग्री दिया है, बस समझते जाना बस, ठीक है। और प्रकाश की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस, कितना है 16.5 किलोमीटर। तो ये रेडियस हो गया, डिस्टेंस समझो, ये रेडियस हो गया और ये एंगल हो गया, और आपको निकालना है कि कितने एरिया तक क्या होता है, कितने एरिया तक प्रकाश जाएगा। तो अब वही सेक्टर है ना, है तो गिवन रेडियस इज इक्वल टू आपका दिया है 16.5 किलोमीटर, ध्यान रखना किलोमीटर में दिया, बहुत बड़ी एरिया तक, और थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 80 डिग्री। तो एरिया कवर्ड विथ लाइट हाउस इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखने के लिए बोला है 3.14 रखना है इसमें, तो ध्यान रखना इसमें 3.14 रखेंगे। थीटा की वैल्यू हमारी 80/30 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 60.5 इंटू 16.5। काटिए 0 से 0, अब ये क्या 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 नैया 36, ठीक है बच्चों। अब सब दशमलव में वैल्यू है तो दशमलव इसको हटाएंगे, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 50 आ जाएगा, कितना 50। इधर का मामला साफ हो गया। अब ये किससे कटे, 4 1 5 5 5 3 8 नहीं कटेगा, तो अभी अब इसको कैलकुलेशन आपका बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेशन करने के लिए इसके भी बटे कर लीजिए 100 का ये 10 आएगा, इसके भी बटे कर लीजिए 10। अब देखिए ऊपर क्या नंबर आएगा 314 अपॉन, पहले पूरा लिख लीजिए, इंटू 165 इंटू 160, नीचे क्या बच रहा है 9 इंटू 50 इंटू 10, 10 का 100 कर लीजिए, ठीक है। 5 से इसको तो काट ही सकते हैं, 5 3 जा 15, 1 कैरी दिया, 5 3 जा 15, 5 से काटिए 5 2 जा 10, 20 आ गया। इसको भी काटिए 33 ही आएगा, और इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 4 कितना आएगा 4 है ना। 3 से काटिए, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 11, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसको काटिए 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी काटिए 2 से, 2 2 जा 4, इसको काटिए 15 आ जाएगा, 2 7 जा 14 आएगा, ठीक है। अब क्या किससे काटेंगे, ऊपर कुछ बचा काटने जैसा, ऊपर क्या बचता है हमारा 157 इंटू 11 इंटू 11, नीचे क्या बच रहा है हमारे पास 50 इंटू 2, 50 इंटू 2। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करके नीचे का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, ये भी आपका होमवर्क है कैलकुलेशन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, और एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव तो उसके अलावा कह रहा है राउंड टेबल कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइन हैज सोन। देखो हमारे पास ये फिगर बना हुआ है बच्चों, ये सर्कल है, पहले तो आपका सर्कल एक टेबल है, क्या है टेबल, उसके कोने कोने बस में डिजाइन बनी हुई है, क्या बनी हुई है डिजाइन, बात समझते जाइएगा, ठीक है। और छवो बराबर है, हमसे छोटा बड़ा हो गया भैया, हम फिगर वाले आदमी नहीं है, पर ये है इक्वल। मान लीजिए ये सेंटर होता तो इस प्रकार से अगर हम इसको मिलाते तो ये सभी क्या होते इक्वल होते, क्या होते, समझ पा रहे हैं। ये आगे की हम कंस्ट्रक्शन करके समझा रहे हैं कि आगे कैसा होता, ओके। ये इक्वल 6 पार्ट हो जाते, ये थोड़ा मिला रहता है यहाँ से, तो इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है उसके भी लिए बताएंगे। तो अब देखिए ये आपको सेगमेंट नहीं लग रहा है बच्चों, अगर एक सेगमेंट हम निकाल लें तो पूरे सेगमेंट को निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, पर उससे भी पहले आपको सेगमेंट के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक रेडियस, क्या चाहिए होता है रेडियस। तो इफ द रेडियस, इसमें रेडियस दिया है गिवन रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अब हमें थीटा चाहिए, अगर थीटा पता चल गया तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट तुरंत निकाल लेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, है कि नहीं। तो अब थीटा निकालने के लिए क्या 6 इक्वल पार्ट है ना, तो हमने क्या बनाया था कितने का एंगल बनता है 360 का, और 6 इक्वल पार्ट तो 6 का डिवाइड 6 6 जा 36, कितने का एंगल बन गया 60 का, दैट्स ऑल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे, थीटा भी हमको पता चल गया क्या 60, एक का निकाल लेंगे। पहले सवाल को ऐसे करते हैं, कुल मिला के क्वेश्चन में कह रहा है इस डिजाइन में कितना रुपया खर्च हुआ है वो बताना है।
1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का बताया है कितना रुपया लगता है, तो पहले एरिया निकाल के जितने रुपए लगता है, जैसे एक पैकेट बिस्कुट 4 रुपया का, तो 10 पैकेट कितने का आएगा, 4 दहम 40 रुपए का। समझ पा रहे हो ना? तो उसी प्रकार का इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो चलिए करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 60 आ गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट एज अ डिजाइन, इन डिजाइन, जो डिजाइन में है। ठीक है, आप अपने तरह से शब्द लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, हमने क्या बताया था, पाई थीटा बाई 360 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 का आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इसको हम कहे दबी आए हैं। चलो तो रखते हैं वैल्यू। पाई की वैल्यू कितना रखने के लिए बोला है क्वेश्चन में बच्चों? क्वेश्चन पाई की वैल्यू नहीं रखने के लिए बोला है, तो 22/7 रखें। कितना रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 22/7, नीचे 360 लिखा रहने देंगे, और इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, माइनस कॉस 60/2 इंटू साइन 60/2, आर की वैल्यू कितनी है 28 तो का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस 0 से 0 को काट दिया, 6 6 जा 36, ऊपर बचा हमारे पास 22, नीचे बचा है 7 6 जा 42। ठीक है, अब देखो माइनस, इसको काट दीजिए, कॉस 30 की वैल्यू बताइए और साइन 30 की वैल्यू बताइए। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस 30 इंटू साइन 30, और 28 को लिख देंगे 28 का स्क्वायर। अब यहाँ बताइए जल्दी फटाफट के क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको और छोटा कर लीजिए, 11 आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 से काट दिए, तो इधर आ गया 11/21, और माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी आई 1/√2 इंटू, और साइन 30 की वैल्यू √2 होती है सर, √3/2 होगी। किसकी, कॉस 30 की कितनी होगी, √3/2, और साइन 30 की 1/2, और ये 28 का स्क्वायर लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 11/21, 2 2 जा 4/√3। ठीक है, अब देखिए 28 इंटू 28, इसको 2 बार लिख लीजिए, 28/28। अब इसको सॉल्व करेंगे, 21 4 84, कितना आएगा एलसीएम 84 आएगा। अब इसको काटिए, 21 और 4 बार गया, 11 चौक 44, माइनस 4 का इसमें भाग कर दिए, 4 दूनी 8, 2 टाइम जाएगा, 4 दूनी 8, 21 बार जाएगा, तो 21√3, यहाँ आएगा आपका 28 इंटू 28। क्या ये कटेगा, 28 2 से तो कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 14 3 42 है कि नहीं, 14 3 जा 42। अब 3 नंबर 27, 3 से नहीं कटेगा, बस इतना लिखोगे आप पहले, 44 माइनस 21, √3 की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 1.7 यहाँ रख दीजिए, 1.7 अपॉन कितना है हमारे पास 3, और इसका इंटू कितना है अभी 28 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे बच्चों, ये अलग है, ये बिल्कुल भी अलग है। अब देखिए इसमें से इसका मल्टीप्लाई करिए, 44 माइनस 27 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 21, यहाँ देख लीजिए 1.7 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 का, तो 1 7 7, 1 कम 1, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, 7 4 1 5 3, कितना आएगा 35.7, कितना आ गया 35.7 अपॉन कितना बच रहा है हमारे पास 3, और 28 इधर हमारे बगल में लिखा रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको लिख लीजिए, फिर हम इरेज करेंगे।